तो भाई, भारत अभी कौन सा दुनिया में जा रहा है ये हमको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि इतना बलात्कार दिन पर दिन क्यों हो रहा है। और अभी गुरुवार की घटना है कि एक 10वीं क्लास के छात्रा थी जो 14 साल उसका उम्र बताया जाता है, और उनको साथ असम के नौगांव जिलों में उनको साथ रेप हुआ है और उसमें 3 लड़के शामिल थे। गुरुवार को शाम जब लड़की ट्यूशन से पढ़ाई करके आ रही थी तो 7 बजे का टाइम थी। 7 बजे ने उनको रास्ते पे पकड़ के और उनको बलात्कार किया और उसके बाद फिर रास्ते किनारे मतलब कि गंभीर हालत में उनको छोड़ दिया। और बाद में वहाँ के लोग गए तो देखे गंभीर हालत में, उसके बाद उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। और भर्ती कराने के बाद लड़की ने बतलाया है कि मेरे साथ 3 आदमी थे, उसमें से एक आदमी को तो पकड़ लिया गया है और 2 आदमी अभी फरार है। और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान आया है कि इस पे जल्दी से जल्दी सुनवाई होनी चाहिए और इसमें कोई देरी नहीं होगा। और जहाँ तक लगता है कि ये केस असम के लिए बहुत खौफनाक है कि क्योंकि एक हेमंत बिस्वा शर्मा एक ऐसे मुख्यमंत्री है जो एक्शन लेने में सबसे आगे है। क्योंकि अभी उनका बयान वो खुद ही दिए हैं, बयान में बोले हैं कि इस पर जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाएगा और जो सज़ा होता है इनको सज़ा दिया जाएगा। अभी 2 आदमी अभी पकड़ाया नहीं है और 2 आदमी की तलाश हो रहा है। DIG वहाँ का खुद इस केस को हैंडल कर रहे हैं और बोले हैं कि 2 आदमी को खोजा जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं हमको जहाँ तक लगता है कि ये एक भारत के लिए बहुत चिंता का विषय बन गया हुआ है आजकल। ये पता नहीं क्या लोग समझ रहे हैं आजकल, ये खिलौना समझ लिए हुए हैं। और इसको पीछे इतना बलात्कार जो हो रहे हैं इनका एक ही कारण हो सकता है कि ये सरकार जो है, सेंट्रल सरकार हो या स्टेट सरकार हो, वो दोनों को ऐसा कोई उनको दंड देना चाहिए। हमको तो करने का मतलब ये है कि उनको फांसी दे देनी चाहिए, क्योंकि एक बार में बाजार ख़त्म हो जाएगा, दोबारा ऐसे ऐसे हरकत नहीं करेंगे लोग। क्योंकि अगर ऐसे ऐसे लोगों को अगर छोड़ दीजिएगा तो ये लोग दोबारा भी करने की ज़्यादा संभावना है, 100% संभावना, ज़्यादा नहीं 100% संभावना है कि लोग दोबारा भी करेंगे। तो ऐसे ऐसे लोगों को डायरेक्ट फांसी पर लटका देनी चाहिए। और ये रोज़ दिन हर दिन कहीं ना कहीं के ये एक बलात्कार का केस आ ही रहा है। अभी कुछ दिन पहले कोलकाता में भी चल ही रहा है उसका सुनवाई, वो केस अभी चल ही रहा है। पारू वाला तो फिर भी अभी पारू वाला केस दबे हुए हैं क्योंकि वो एक दलित समाज के थे, इसलिए उनको केस को उतना आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है क्योंकि उनको पास लड़ने के लिए उतना हिम्मत नहीं है। और आजकल जिनको पास पैसे है वही आजकल केस लड़ रहे हैं। हर एक आदमी को बस की केस लड़ना बहुत दूर की बात है क्योंकि वकील का चार्ज बहुत महंगा होता है। और असम के मुख्यमंत्री, अब जो असम में जो अभी कांड हुआ है, जो बलात्कार हुआ है, और उसको अब देखते हैं कि ये असम के मुख्यमंत्री ने बोले हैं कि इस पर जल्दी जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। और देखते हैं आगे चल के कि इस पर कार्रवाई और सुनवाई दोनों कितना मजबूत है। और ये भी देखेंगे कि हेमंत बिस्वा शर्मा एक BJP का एक बहुत जाने माने लीडर है और उनका बयान रहता है जो ठोस बयान मिलता है। अब देखते हैं कि आगे क्या कार्रवाई होता है उस पर। और मैं ये गुजारिश करूँगा हेमंत बिस्वा शर्मा जी से, जो असम का CM है, कि आप जो है ममता बनर्जी की तरह और नीतीश कुमार जी की तरह आप नहीं रहिए और इस केस को जल्दी जल्दी सुनवाई कीजिए। और जो इसका आरोपी है उनको हम कहेंगे कि आप तो इनकाउंटर करवाइए या नहीं तो फांसी दिलवा दीजिए, क्योंकि इनकाउंटर दिलवाने में ज़्यादा फायदा है। क्या कि केस लंबा नहीं खिंचाएगा, लंबा खिंचाने का कारण होता है कि केस धीमी पड़ने लगता है। तो हम कहेंगे ऐसे ऐसे लोगों को इनकाउंटर करवा दीजिए कि आदमी को कम से कम एक डर हो, खौफ हो। अगर डर नहीं होगा तो ये बलात्कार का भी रुकने वाला भारत में नहीं है, क्योंकि भारत में 140 करोड़ जनता है। 140 करोड़ जनता में लोग सोचता है कि बलात्कारी हो जाए तो क्या हो जाए, लेकिन ये एक नहीं, ये रोज़ दिन हो रहा है अभी भारत में हर एक स्टेट में कहीं ना कहीं होते ही रहता है। तो हम कहते हैं यही कि नरेंद्र मोदी से भी कहेंगे
कि आप ऐसे ऐसे केसों को हैंडल जल्दी से जल्दी कीजिए और जल्दी जल्दी सुनवाई कीजिए। भारत अभी कहाँ जा रहा है हमको ये खुद नहीं समझ में आ रहा है कि भारत के लोग के हो क्या जा रहा है कि ऐसे हरकत कर रहे हैं। ऐसे हरकत करने वाले कुछ ही लोग रहते हैं और ऐसे ऐसे लोगों को इनकाउंटर या फांसी की सज़ा तक इनको पहुंचाना चाहिए, क्योंकि ऐसे ऐसे आदमी रहेंगे तो ये बलात्कार करेंगे। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि ऐसे ऐसे आदमी को रहने ही मत दीजिए कि दोबारा ऐसा कांड करे। चलिए, जय हिंद।